साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 370 से पृष्ठ क्रमांक 372। मन जब तक स्थूल है तब तक स्थूल शरीर से मिलने की आवश्यकता होती है। पीछे मन के सूक्ष्म बन जाने पर और इसमें थोड़ी शक्ति आ जाने पर सुरती का मिलाप दूर बैठ के भी किया जा सकता है। उस समय स्थूल का पर्दा कोई विघ्न नहीं लाता। इसलिए हमारा यह नियम तोड़ना हमारे लिए कोई विघ्न उपस्थित नहीं कर सका। जो अभ्यासी शक्तियों का प्रयोग जान गए हैं वह दूर से भी बातचीत कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं, और जो अभी इस दर्जे को नहीं पहुँचे हैं उन्हें तो गुरु के दरबार में हाजिरी देना लाजिमी है। क्षण मात्र। इस हमारे कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि जिसे इतनी फुर्सत न हो वह गुरु दर्शन को जाए ही नहीं या उसको लाभ होगा ही नहीं। जो रास्ता चलते क्षण मात्र को भी सम्मुख आ गया उसे भी कुछ न कुछ भिक्षा मिलती ही रहती है। इसलिए जो भी अवसर मिले हाथ से न खोवें। अगर वह दया करे तो चलते फिरते ही एक दृष्टि में काम कर देते हैं। सामने से एक और पर्दा हटा देते हैं और उसे आगे खिसका देते हैं। दोपहर का समय था। एक प्रेमी रेल से उतर के सीधे आपके पास पहुँचे और कहने लगे, मुझे बहुत ज़रूरी काम से इसी दूसरी ट्रेन से जाना है जिसके लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी है। तांगा तैयार खड़ा है। कुछ दिन से मेरी गाड़ी अटक गई है। कुछ हालात गड़बड़ सी हो गई है। आप बाहर खड़े थे तो मैं भी पास ही खड़ा था। बोले, वह तो हम जान गए थे और अब सब ठीक हो गई है। तुम खुशी से जाओ, तुम्हारा काम हो गया। उन्हें देखा, दरअसल हालत बदल गई। दंडवत की और चले गए। इस प्रकार थोड़ी देर का सत्संग भी कुछ न कुछ लाभ देता ही है। इसमें हिचक करना अपना नुकसान करना है। गुरु सत्संग। एक समय कोई उच्च कोटि के महात्मा बैठे आपसे गोष्ठी कर रहे थे। चर्चा इस बात पर चल पड़ी कि साधक को एक स्थान पर ही रहना चाहिए अथवा भ्रमण करना चाहिए। एक पक्ष कहता था कि घूमने फिरने में नियम नहीं चलते और साधन काल में जब तक नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक लाभ नहीं मिलता। इसलिए एक ही जगह पर बैठकर अपना अभ्यास समाप्त करना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता था कि एक स्थान पर रहने से मोह और ममत्व बढ़ता है, अहंकार उत्पन्न होता है और परदेश में ना कोई पूछता है न इज्जत करता है। इसलिए वह अपने को एक तुच्छ दीनहीन मनुष्य समझने लगता है। दूसरे तरह तरह के कष्ट उठाने और विपदाएं सहने से उसमें गंभीरता, नम्रता और सहन शक्ति आती है। बेखुदी और जज्ब ही मनुष्य को उठाते हैं और प्रभु तक पहुंचाते हैं। यह बिना परदेश भ्रमण किया नहीं जा सकते। इसलिए तीर्थ यात्रा या देशाटन साधक को आवश्यक करना चाहिए। कष्ट सहना ही तप है। जो आराम में और तकलीफ़ में एक जैसा रहता है, जो हर्ष और शोक को कभी नहीं पास आने देता, वही योगी है। यह बात विदेश में भ्रमण करने और अनादर के साथ धक्के खाने से आती है। इसलिए भ्रमण ही मुख्य है। इसी तरह बड़ी देर तक वाद विवाद चलता रहा। अपने अपने पक्ष पर अटल रहे। अंत में एक सबसे प्रतिष्ठित वृद्ध महात्मा ने जिह्वा खोल ली। वह बोले, आप लोग जो कुछ कर रहे हैं वह किसी हद तक बात दोनों पक्षों की ठीक है, परंतु असली भेद यह है कि जिसको आप आत्म उन्नति कहते हैं वह अपने उद्योग पर निर्भर नहीं है। वह तो गुरु की देन है। यदि वह दया करें तो अभी कपाट खोल के दर्शन करा दें और न चाहें तो जिंदगी भर मेहनत करते और धरती में सिर रगड़ते रहने पर भी कुछ हाथ न आवे। शास्त्र भी यही कहते हैं। वह परमात्मा जिसको दर्शन देना चाहता है उसे ही उसका चंद्रमुख देखने को मिलता है।
परिश्रम और तप से कुछ नहीं होता। मिथ्या अभिमान तप करने से ही उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तो गुरु के आश्रित हो जाना, प्रभु से दर्शन के लिए विनय करना, प्रेम की भिक्षा मांगना और जिस तरह गुरु आज्ञा करे उसी के अनुसार चलना सफलता देता है। अकेले में गिरने का बहुत भय रहता है। यह रास्ता बड़ा ही भयानक और गहन घाटियों का है। इसमें फाड़ खाने वाले दैत्य, हिंसक पशु बहुत मिलते हैं जो कभी कभी बड़ा ही विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए सहारे और मदद की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमारा मत तो यह है कि शुरू में साधक को जितना भी अधिक मिल सके गुरु का सत्संग उठाना चाहिए। उसी के दरबार में पड़े हुए उसी की बताई हुई साधना को परिश्रम से पूर्वक करना चाहिए। वहाँ विघ्न बाधाएं नहीं आती, और यदि कभी आ भी जाती हैं तो गुरु से विनय करने पर वह क्षण मात्र में दूर हट जाती हैं और मार्ग साफ हो जाता है। गुरु सत्संग से आत्मवाद मुख्य माना गया है। जिन्होंने इसकी परवाह नहीं की, जो अपने बल भरोसे पर चल पड़े, वह ठोकर खाते हैं या खाली हाथ रहते हैं। इस मार्ग में आगे चल के एक स्थान आता है जिसमें पहुंचकर फिर गिरने का भय नहीं रहता। साधना पक्की हो जाती है। वह स्थूल अहम या नफ्स का मुक्लाम कहलाता है। जो इसे पार कर गया उसका अधिकार है कि फिर वह चाहे अकेला रहे चाहे देशाटन करे, उसको डर नहीं रहता। परंतु इस स्थान तक पहुँचने और उसे तय करने तक गुरु की देखरेख के सहारे की उसे बहुत ज़रूरत होती है। जो लोग दूर रहते हों उन्हें भी अवकाश निकाल के समय समय पर आना चाहिए और गुरु से चुंबकीय शक्ति लेते रहना चाहिए। जो जिज्ञासु इस बात को नहीं समझते, अपने बल भरोसे पर रहते हैं अथवा समझते हुए भी इसकी परवाह नहीं करते, वह नुकसान उठाते हैं। हमारे विचार से गुरु सत्संग ही सबसे मुख्य है। यह उन्होंने कहा और चुप हो गए। यह उनका फैसला सभी ने मंजूर किया और सत्संग की प्रशंसा की। इन सारी बातों ने हमको मजबूर कर दिया था कि हम कम से कम तीसरे मास अवश्य ही गुरु समीपत्व का लाभ उठाएं। यह हमारी दौड़ धूप बेकार नहीं जाती थी। उसका फ़ायदा प्रत्यक्ष हमारी आँखों के सामने आता था। पहुँचने के समय जिस स्थान पर हम अपने को देखते थे, लौटने के समय उससे कहीं आगे दूसरी ही फिज़ा अपने को पाते थे। जो मुकाम आने से पहले खड़ा पाते थे, आगे के 3 मास तक वही स्थान हमारा रहता था। सम्मुख पहुँचते ही वह हालात हट जाती थी और दूसरी उससे बेहतर हमको मिल जाती थी। इसी तरह कई वर्षों तक ऐसी ही सिलसिला जारी रहा और उसी से आगे बढ़ाया।